नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 4 पुरस्कार को करेंगे। यह पाठ सर्वनाम व उसके भेदों पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहले इस अनुच्छेद को पढ़िए। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वह गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द छांटने हैं हमें, जैसे सत्यपाल, चंचल, शिक्षक और बच्चे। ठीक है। गुरुजी, विद्यालय, और क्या हो सकता है? अखबार और पीठ, छात्रवृत्ति। ठीक है। 1000 रुपये। ठीक है, रुपये। तो इन सभी शब्दों को, संज्ञा शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है। सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, पेट, बच्चे, अखबार, विद्यालय, रुपए, गुरुजी, और एक और क्या हो सकता है? सच्चाई। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है? पहले पढ़ते हैं इसे। सत्यपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। उनके शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? उनके यानी कि किसके? सत्यपाल और चंचल के लिए लाया गया है ये शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यपाल और चंचल। अगले में देखिए, सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। कौन गदगद हो उठे? वे किसके लिए प्रयोग में लाया गया? उनके शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? शिक्षक। अगला देखिए, उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। उन्होंने शब्द किन्होंने, किसके लिए प्रयोग में लाया गया? उन्होंने, शिक्षक के लिए। अगला देखिए, आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया? सत्यपाल के लिए। सत्यपाल। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। मैं शब्द किया गया है शिक्षक के लिए और तुम्हें शब्द किया गया है सत्यपाल के लिए प्रयोग। ठीक है। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये जितने भी शब्द हैं, सत्यपाल और चंचल, उनके लिए उनके शब्द प्रयोग में लाया गया। शिक्षक के लिए वे, शिक्षक के लिए उन्होंने शब्द, सत्यपाल के लिए तुम्हें,
और यहाँ पर शिक्षक और सत्यपाल के लिए मैं और तुम्हें शब्द प्रयोग में लाया गया। तो कहने का अर्थ है जो शब्द इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये उनके, वे, उन्होंने, तुम्हें, मैं, तुम्हें, ये सब सभी शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। मधु ने कहा कि डैश कल शहर जाएगी, कि वह कल शहर जाएगी। मनोज ने देखा कि डैश मित्र मैदान में खेल रहे थे, उसके मित्र। रमेश के पिताजी ने डैश पतंग दिलवाई, उसे पतंग दिलवाई। डैश मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी, उसने। अगर डैश नहीं होते, अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदलकर लिखिए। एक वचन में दिए गए हैं, हमें बहुवचन में बदलना है। तो पहला क्या है? वह जा रही है, तो क्या लिखेंगे? वे जा रही है, वे जा रही हैं। अगला, उसने मेरी पुस्तक उठाई, उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। मैंने रूपा को गुब्बारा दिया, हमने रूपा को गुब्बारे दिए। जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। यह खिलौना किसके लिए है? ये खिलौने किसके लिए हैं? अब अगला प्रश्न है, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमें। ठीक है, उदाहरण है, मोहन हरि के घर चला गया। ठीक है, अगर हम इसका प्रश्न बनाए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए, तो क्या बनेगा? मोहन किसके घर चला गया? उत्तर क्या मिलेगा हमें? हरि के घर, है ना। उत्तर क्या मिला? हरि, हरि के, कि मोहन किसके घर चला गया? हरि के घर। उसी तरह से अब हमें ये बाकी के वाक्य पूरे करने हैं। सीमा ने पूजा को उपहार दिया, तो क्या बनेगा इसका? सीमा ने किसे उपहार दिया? तो प्रश्नसूचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, दरवाजे पर अमर खड़ा था, दरवाजे पर अमर खड़ा था, तो क्या आएगा? दरवाजे पर कौन खड़ा था? अमर। दूध में मक्खी गिर गई, तो इसका क्या बनेगा? दूध में क्या गिर गया? मक्खी गिर गई। यह चाबी सोनम की है, यह चाबी किसकी है? किसकी है? रश्मि ने फिल्म देखी, किसने फिल्म देखी? रश्मि ने। अब देखिए, सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है सबसे पहला भेद, जिसमें सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द आते हैं। सुनने वाला अपने लिए किसका प्रयोग करेगा? सुनने वाला कहने का मतलब है जो बोलने वाला है, वक्ता है, जो लेखक है, जो वो अपने लिए तो मैं, मुझे, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करेगा। और जो सुनने वाला है उसके लिए कौन से शब्द को प्रयोग किया जाएगा? तुम, तुम्हें, तुमको। और जो अन्य है उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? अन्य पुरुषवाचक के लिए उसके लिए किया जाएगा वे, उन्हें। ठीक है, अगला भेद है प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द आएंगे, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे। ठीक है, अनिश्चयवाचक में क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, तो वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ। और निश्चयवाचक होगा निकट या दूर की वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे यह, वह। अगला है संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए। ठीक है, जो सर्वनाम
किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, वो होगा संबंध। जैसे जो, वह, या जैसा, वैसा। निजवाचक, अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, स्वयं के लिए। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा करना है हमें। ठीक है। तो डैश पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यह काम मैं डैश कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। ये हो गया निजवाचक का, और जो पहले किया हमने वो हो गया पुरुषवाचक का। दरवाजे के पास डैश खड़ा है। दरवाजे के पास कौन खड़ा है, प्रश्न सूचक चिन्ह है ना ये तो इसलिए कौन खड़ा है। वह अपने डैश नानी के घर जाएगा। वह अपने आप डैश चले गए, वे चले गए। आपने डैश भेजा है, आपने क्या भेजा है। अब अगला प्रश्न है, उचित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। जैसे शरबत में डैश गिर गया, शरबत में डैश गिर गया, कुछ गिर गया। डैश मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। डैश मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। डैश करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब अगला प्रश्न आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी बिंदु अथवा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु चिन्ह लगाइए। चंचल, पाँव में अनुस्वार नहीं आएगा, अनुनासिक आएगा। ठीक है। चंचल में बिंदु का प्रयोग, पाँव में अनुनासिक का। वो इसमें भी अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। सैकड़ों, सैकड़ों में ये शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो अनुस्वार का प्रयोग। परंतु में अनुस्वार, और पहुंच में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में भरकर पूरे कीजिए। विलोम शब्द, सत्यपाल एक निर्धन बालक था और सोहन डैश बालक। तो निर्धन का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, धनवान। धनवान बालक, निर्धन का धनवान। ठीक है। अगला देखिए। सत्यपाल तो अखबार बेचना चाहता था मगर लोग बारिश में डैश नहीं चाहते थे। बेचना का खरीदना। ठीक है। इन शब्दों का बनाना है हमें। अगला देखिए। सेठ जी ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को अयोग्य। अगला देखिए। राहुल का निशाना तो चूक गया मगर रवि का निशाना तो डैश था, अचूक था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। गुणवान का क्या होगा, गुणवान का गुणवती। अभिनेता का अभिनेत्री। सम्राट का सम्राज्ञी। विद्वान का विदुषी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। आओ लिखें। छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल रांची। ठीक है। जो भी आपके स्कूल का नाम है और आपके शहर का नाम। फिर विषय आएगा छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं रमेश कुमार कक्षा 6ठी का छात्र हूँ।
मैं एक मेहनती और होनहार विद्यार्थी हूँ और पढ़ाई में सदैव अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई के खर्चों को उठाने में असमर्थ हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकूं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। मैं आपके इस सहयोग के लिए सदैव आभारी रहूंगी। लड़का है यहाँ पर रमेश कुमार, तो आभारी रहूंगा आएगा, ठीक है। आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश कुमार, कक्षा छठी। यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा और यहाँ पर दिनांक, ठीक है। तो ये था पाठ 4 पुरस्कार। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।